नमस्कार दोस्तों। बलूचिस्तान ने अपनी फ्रीडम डिक्लेयर कर दी है। बलोची बोल रहे हैं कि हमने क्वेता, जो उनका कैपिटल है बलूचिस्तान का, उसको टेक ओवर कर लिया है और नापाक आर्मी वहां से भाग चुकी है। ये एक कंफर्म न्यूज़ है कि बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान का जो कैपिटल है उसको टेक ओवर कर लिया। अब हुआ क्या? हमने बलूचिस्तान की हेल्प करी, और कैसे करी और क्यों करी, इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण भी है। मैं आपको कुछ ऐसे खुलासे करूंगा जिससे आपको मोदी जी के जो पॉलिटिकल समझ है, जियो पॉलिटिकल की, वो आपको समझ आएगी। दोस्तों, हमने क्या किया? हमने पाकिस्तान को अपने बॉर्डर के ऊपर एंगेज कर दिया। पंजाब हो, कराची हो, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। पीओके हमने नहीं छोड़ा, लाहौर नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि ये वो एरियाज हैं जहां पर हमने इनकी आर्मी को एंगेज करना था। जितना हमने इनको यहां पर एंगेज किया तो इनकी आर्मी बलूचिस्तान से निकालकर वो यहाँ ले आए। अब देखिए, हमने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर अटैक नहीं किया, ताकि वहां पर जब जैसे ही आर्मी कम होगी पाकिस्तान की, बलोचियों के पास बहुत ही ईजी वे आउट होगा कि वो अपने एरिया को फ्रीडम डिक्लेयर कर सकें। वो चौंकी बाय चौंकी वो टेक ओवर करते रहे। नाउ वाई इट इज कि हमने बलूचिस्तान की हेल्प करी, इसलिए कि आज हमने बलूचिस्तान की हेल्प करी है उनकी फ्रीडम के लिए। जब ये वहां पे फ्रीडम ले लेंगे, फिर उसके बाद आएंगे टीटीपी वाले, उनको खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने उसको भी डिक्लेयर करना है। जब ये डिक्लेयर होंगे उसके बाद दे विल, जिसको बोलते हैं, प्रिक करेंगे पाकिस्तान को अंदर से, और ये उसके बाद हमारी हेल्प करेंगे जब भी हमें पीओके लेने की हेल्प चाहिए होगी। अब आप बोलेंगे यार हमें तो पीओके चाहिए था बलूचिस्तान से, हमें लेना देना क्या है? दोस्तों, इसी को जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं, और इसीलिए ईरान का फाइनेंस मिनिस्टर वो भी भारत में आया हुआ था इस्लामाबाद जाने के बाद। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है जो मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं। यू विल देन कम टू नो कि क्या डेप्थ है जियो पॉलिटिकल्स की जो मोदी जी गेम खेलते हैं। ये बाद में समझ आता है, बट ये जो मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूं विद प्रूफ है, जिसके कारण ये काम हो रहा है। वाई इज बलूचिस्तान इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, और इसे अलग करना जरूरी क्यों था और कैसे किया है? दोस्तों, पहली बात यह है, पाकिस्तान सरवाइव करता है ना कि ट्रेड से, इंडस्ट्री से, इनोवेशन से, कुछ नहीं। वो सरवाइव करता है दो चीज़ों से। एक तो इलीगल जो वो स्मगल करता है तेल ईरान से, और दूसरा है हवाले के पैसे से। नाउ आपको मालूम है कि भारत के ऊपर यूएसए ने सैंक्शन कर दिया था कि आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, और अभी उसने बोला है कोई भी कंट्री अगर ईरान से तेल खरीदेगी तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन लगा देगा। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान ये करता है कि ब्लैक मार्केट में वो तेल को खरीदता है इलीगली। ये देखिए, इस तरह से टैंकर्स वहां पे आते हैं बॉर्डर के ऊपर, ये पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। वहां पर दूसरी तरफ से ईरान के टैंकर हैं, वो पाइपों से तेल डालते हैं और इधर से पाकिस्तान इलीगली अपने कंट्री में ले जाता है। अब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपके सामने मैं ये चीज़ें रख रहा हूँ। हमने क्या किया? हमने लाइफलाइन तोड़नी थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की लाइफलाइन थी एक तो सीपैक, मैंने पहले बोला था सीपैक पाकिस्तान की लाइफलाइन है, इसके ऊपर हमला भारत करेगा। एक पुल है और एक ऑयल के रिजर्व्स हैं, जो गैस के रिजर्व्स हैं जो बलूचिस्तान में निकलते हैं। हमने पहला काम किया, पाकिस्तान की पाइपलाइन को ही तोड़ दिया, यानी कि चाइना का सब कुछ फट के हाथ में आ गया है। इससे इनकी इकोनॉमी कंप्लीटली तबाह हो जाएगी। चाइनीज भी भाग गए हैं बलूचिस्तान को छोड़कर, क्योंकि यहीं से वो पैसे कमाते थे। पहला काम तो ये किया। दूसरा, जो ये इलीगल ट्रेड है जिसमें थ्रू ये ब्लैक मार्केट में ये तेल खरीदते हैं, सारे यूएसए के सैंक्शंस को बाईपास करता है पाकिस्तान। हमने इसके ऊपर मार देनी है, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तेल इलीगली पाकिस्तान खरीदता था, जिसके ऊपर जीरो अकाउंटेबिलिटी है। उसके बाद ये पैसा, जब ईरान को पैसा चाहिए तो पाकिस्तान हवाले के थ्रू, स्मगलिंग के थ्रू, सीक्रेट जो ये रूट्स हैं उसके थ्रू पैसे को ये पाकिस्तान भेजता था ईरान के अंदर। दोस्तों, यहीं पर भारत ने स्ट्राइक कर रहा है ताकि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली हम साइलेंट कर सके। अब आपको मालूम है कि जो ये स्मगलिंग है ईरान से, ये $1 बिलियन से ज़्यादा का तो फ्यूल पाकिस्तान खरीदता था ईरान के थ्रू। अब ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट है। ये आप कहीं भी चले जाइए, आपको बहुत आर्टिकल्स इसके ऊपर मिल जाएंगे जो यूएसए के थिंक टैंक्स ने भी बनाए हैं। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो मेजर ऑयल कंजम्पशन है वो इलीगली ईरान से आती है, और इलीगली आती कहाँ से? बलूचिस्तान के थ्रू से।
और जो वहाँ के लोग हैं वो बोलते हैं इनफॉर्मल ट्रेड रूट्स पाकिस्तान ने क्रिएट करे हुए हैं। अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाता है, उनकी खुंदक ऑलरेडी पंजाब के, ये पाकिस्तानी पंजाब के लोगों से है, वो इनको एक बूंद भी इलीगल तेल की नहीं देंगे। अब इसके अंदर ईरान की एंट्री भी आती है भारत में, वो भी समझाऊंगा कि हमने उससे डील क्या की है। पहली बात तो ये है कि जो 25 लोग पाकिस्तानी हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो इस ब्लैक मार्केट के ऊपर वो डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वो वहाँ से पैसे कमाकर पाकिस्तान की आर्मी को देते हैं। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, 1 रुपये का भी टैक्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं जाता, क्योंकि सारा काम इलीगल है। कोई बैंकिंग रूट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं और कोई सैंक्शंस ऑफ अमेरिका नहीं। पाकिस्तान की सर्वाइवल इस ईरान के फ्यूल के ऊपर है। ये पहला चैप्टर है। दूसरा है इनका हवाला सिस्टम। इसके अंदर होता क्या है, कोई स्विफ्ट नहीं है, कोई बैंक्स नहीं है, वो हवाला यूज़ करते हैं। अंडरग्राउंड मनी को, ट्रांसफर सिस्टम को यूज़ किया जाता है, जिसमें कोई रिसीट नहीं, बैंक नहीं, टैक्सेशन नहीं, कुछ नहीं। और ये ट्रेड $457 बिलियन का है, जो ब्लैक मार्केट का, हवाला का मार्केट है पाकिस्तान के अंदर। ये पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, वो हवाला और 2 नंबर पे चलती है। इसलिए हर एक बंदा बोलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो बैकबोन है इकोनॉमी की, वो गवर्नमेंट के पास जो पैसे हैं वो नहीं है, वो उनकी ब्लैक मार्केट है। लोग अमीर हैं, गवर्नमेंट गरीब है, क्योंकि कोई टैक्स देता नहीं है। 64% जो जीडीपी पाकिस्तान की है वो हवाला पे चलती है, और ये हवाले का पैसा वो यूज़ करते हैं ड्रग्स में, इलीगल ऑयल में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, टेरर फंडिंग में और वेपन्स के ट्रेड में। ये सारा काम हवाला के ऊपर होता है। इसलिए हमने पहले बोला है ये धर्म युद्ध है, इसमें रावण की धुन्नी में आपको वार करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इस हवाला सिस्टम के ऊपर ही हमने वार कर दिया है। और आपको मालूम है ये हवाला, ये करना इस्लामिक स्कॉलर्स के अंदर इलीगल होता है, लेकिन जो पैसे आते हैं तो हलाल जो है, हराम जो है वो भी हलाल हो जाता है। ये तो इनकी फितरत है। अब आते हैं ईरान के ऊपर। अब ईरान ट्विस्ट कैसे हुआ है कि ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है मई 8 को इंडिया में था। अब ये आप बोलेंगे यार कौन सी बड़ी बात है अगर ये अब्बास जो हैं ये भारत में आगे हों। दोस्तों, भारत में आके उन्होंने कुछ चीज़ों को साइन किया है। साइन क्या किया है, और ये भी सडनली ही हैज़ कम आफ्टर 5 years। एंड ईरान ने बोला है वी वांट टू टॉक अबाउट ऑयल, चाबहार एंड पेट्रोकेमिकल्स। अब ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि यूएसए ने सैंक्शन किया है इंडियन कंपनीज को भी कि आप तेल नहीं खरीद सकते ईरान से। ईरान के ऊपर भी है कि आप तेल बेच नहीं सकते। 2018 से ये सैंक्शंस हैं। और जो हमारा ट्रेड था ईरान के साथ वो कोलैप्स कर चुका था, और ईरान अब पेशेंस को लूज़ कर रहा है। ईरान ने क्या बोला कि भाई हम जो तेल को पाकिस्तान में बेचते हैं उसको 53 रुपीज़ चीपर बेचना पड़ता है, और भारत ने बोला 80 है कि ना, मैं हूँ ना। अब गेम को हमने उल्टा कर दिया। हमने बोला ये मास्टर स्ट्रोक है भारत का। अब आप सोचिए क्या हो रहा है। हमने उनको बोला ईरान को कि भाई हम आपसे जितना तेल आप पाकिस्तान को इलीगली बेचते हैं 50 रुपये सस्ते में, हम लीगली वो पूरे रेट पे आपसे माल खरीदने को तैयार हैं। आपको माल बेचना है, आप प्लीज़ हमें बेच दीजिए, हम चाबहार के थ्रू हम ये तेल को खरीद सकते हैं। अब आपको जो ये स्मगलिंग रूट्स हैं इसको बंद कर दीजिए। बलूचिस्तान को हम अलग कर रहे हैं, हमने कर भी दिया है। और आपकी जो नीड्स हैं ईरान की वो हम पूरी करेंगे। आपको चाहिए फूड ग्रेन्स, मेडिसिन्स, इंडस्ट्रियल सपोर्ट, हमारे पास सारा कुछ इन एबंडेंस है, ये हम आपको चाबहार में दे देंगे। इसमें हमें जो स्विफ्ट सिस्टम है उसमें एंटर करने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि ईरान को हम बेटर प्राइसेस दे रहे हैं, लीगल ट्रेड डील्स दे रहे हैं, और स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकालने के लिए वी आर गोइंग टू हैव अ बार्टर विद देम। यानी कि पाकिस्तान का जो फ्यूल है वो बंद हो गया, टूटी बंद होने वाली है। इनकी हवाला इकॉनमी उससे कोलैप्स हो जाएगी। जो फ्यूल स्टेशन है वो ड्राई हो जाएंगे। इनके टैंक में भी तेल डालने के लिए इनके पास तेल नहीं रहेगा। पूरा का पूरा एंटायर स्मगलिंग नेटवर्क एक इस बंदे की विजिट से वो पूरा हो गया। दूसरा आपने काम कर दिया कि आपने उनका जो बलूचिस्तान एरिया है उसे आपने इंडिपेंडेंट ऑलरेडी करवा दिया है। इसलिए युद्ध पीओके के लिए था ही नहीं, वो था ही बलूचिस्तान के लिए। दोस्तों, जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ता जा रहा है, बलोच के लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं, भारत के खिलाफ नहीं हैं।
और यही स्ट्रेटेजिक विन है मोदी जी की जो हमने इस बार किया है। और चाबहार पोर्ट जो हमने 5-6 साल पहले हमने ले लिया था, ये वो पोर्ट है जो यूएसए के सैंक्शंस के स्कोप से बाहर है और यही एक लूप होल है क्योंकि ये पोर्ट भारत बना रहा है। अगर ये पाकिस्तान, ईरान या चाइना बना रहे होते तो इसके ऊपर भी सैंक्शन किया होता, क्योंकि ये भारत के पास है, इसके ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं है। पाकिस्तान को हम ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट में करवाने की पूरी मुहिम में है। ईरान के ऊपर यूएसए का प्रेशर भी है, इसीलिए हमने चाबहार पोर्ट को लीगली बाईपास करने के लिए हर चीज़ के लिए हमने यूज़ कर लिया। अब जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है सेंट्रल एशिया तक हम बनाने की बात कर रहे हैं थ्रू ईरान, इसीलिए बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट करवाना वो ज़रूरी था। अब ईरान ने बोल दिया कि भाई हम आपके साथ साइन करने को तैयार हैं, इवन कि पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट्स करने को तैयार हैं भारत के साथ मिलकर। हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एंड थ्रू ऑयल और इनके जो इलीगल रूट्स हैं सब कुछ हम ड्राई कर रहे हैं, बैकबोन को तोड़ दिया है पाकिस्तान की। और अब है टू मेक अ मूव नेक्स्ट। अब टैंक्स के साथ, प्लेन्स के साथ युद्ध नहीं होगा, अब ट्रेड से और पैसे की ताकत से युद्ध होगा पाकिस्तान के साथ। अब आगे दोस्तों, जो यूएसए है उससे पूछा गया कि भाई ये युद्ध हो रहा है पाकिस्तान का और इंडिया का, इसमें आप रोकते क्यों नहीं? और यूएसए ने बोल दिया हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, यानी कि डील यूएसए के साथ हो चुकी है। हम अब ना तो किसी से घबराते हैं और दुनिया को पता है कि भारत सुनने वाला नहीं है किसी के लिए, किसी की भी। हमने S-400 से, मोदी जी ने बोला था अब की बार 400 पार, ये किसी को सोचा नहीं था कि 400 पार का मतलब है S-400 को हम एक्टिवेट करेंगे और S-400 की जो मिसाइल्स हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाएंगी। 400 पार हो गया है। अब जो ये हमने नया युद्ध शुरू कर लिया ये है वैदिक अर्थशास्त्र, ये कोई वेस्टर्न डिप्लोमेसी नहीं है। एक साथ में दोस्तों एक काम और भी किया है जो मैं भूल ना जाऊं, सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारी डील हो गई और यूएई के साथ कि पाकिस्तान की, एक तो ये इलीगल ट्रेड था इनका जो हमने बंद कर दिया, दूसरा है कि जो ये पाकिस्तानी हैं ये मेजर जो इनकी कंट्रीज़ हैं, ये मैं कंट्रीज़ का नाम दे रहा हूँ जहाँ पर ये काम करते हैं, वो है यूएई और सऊदी अरेबिया। हमने उनको भी बोल दिया कि ये भिखारी हैं, इनको आप अपनी कंट्री से बाहर निकालिए, क्योंकि ये वहाँ पे गंद भी डालते हैं और वो भी दुखी हैं, वो डिपोर्ट भी करना उन्होंने शुरू कर दिया। यूएई और सऊदी ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है और वहाँ से डिपोर्टेशन शुरू हो गई है। वहाँ पर $34 बिलियन से ज़्यादा तो ये पैसा कमाकर, भीख मांगकर ये पाकिस्तान में वापस भेजते थे, जिससे पाकिस्तान चलता है। अब इन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है ताकि इनका जो एक आखिरी इनकम सोर्स था वो भी बंद हो जाए। दोस्तों, जितने लोग पाकिस्तान के निकाले जाएंगे उसको फिल कर रहे हैं भारत के हाई क्लास, पढ़े लिखे, अच्छे लोग जो जिहाद का काम नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने ये दूसरा काम भी कर दिया। अब यहाँ पे इस लड़ाई में आपने देखा होगा हमारी लड़ाई हो रही है, यूएई और सऊदी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। यानी कि पाकिस्तान जो पहले ईरान के तेल खरीद कर इलीगली 50 रुपये सस्ते में, 53 रुपीज़ एग्जैक्ट ये सस्ता खरीदता था ईरान से, और उस पैसे को ये टेरर फंडिंग के लिए यूज़ करता था। अब भारत ने बोल दिया इनफ इज़ इनफ, पाकिस्तान की बैकबोन को तोड़ना है। इसके लिए अब हम बाई स्टैंडर्ड होकर, बल्कि साइड पे खड़े होकर हम ये चीज़ नहीं देख सकते। अब दोस्तों जाकर वहाँ पर टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो दोबारा बना लेंगे। लेकिन अगर पैसा ही नहीं होगा पाकिस्तान के पास, फिर वो टेरर कैंप्स को फंडिंग नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने दुश्मन को वहाँ पर जाकर मार मारी है जहाँ पर वो खड़ा नहीं हो सकता। फ्यूल लाइंस को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, ब्लैक इकॉनमी के ऊपर मार लगाई है, और जो स्मगलिंग नेटवर्क्स थे जो इससे होकर आते थे, देखिए ये बलूचिस्तान से, हमने उसी को ब्लॉक कर दिया, बलूचिस्तान को डिक्लेयर करवा दिया है। और बलूचिस्तान वाले आज उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम यूनाइटेड नेशंस में जाकर अपना दावा बोलेंगे कि वी आर अ इंडिपेंडेंट कंट्री। दोस्तों इसलिए ईरान के जो एफएम है जब यहाँ पर आए, स्ट्रेटेजिकली उनके साथ डील किया गया है टू कट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिकली। एक ट्रेड डील हमने कर दी ईरान के साथ और पूरी की पूरी ब्लैक मार्केट को ध्वस्त कर दिया है। 1 फ्यूल परचेस और पूरा का पूरा हवाला सिस्टम स्वाहा। ये सिर्फ तेल की लड़ाई नहीं है, ये युद्ध है। युद्ध है जो इकोनॉमिक्स, पोर्ट्स, पाइपलाइंस, इन सब को यूज़ किया जा रहा है भारत की तरफ से। और भारत अपनी ताकत, अपनी मार्केट, हर चीज़ को
हम यूज़ करते जा रहे हैं, और यही भारत का मोमेंट है, और इसे मोदी जी हाथ से निकालने थे, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, हमने जैसे क्रिपल किया है पाकिस्तान को, इनको एंगेज किया है अपने बॉर्डर के ऊपर, ये तो सिर्फ पिंग पोंग खेल रहे हैं। अभी हमने सोच के देखिए, हमने अपने ना तो हमने जो हमारी मिसाइल्स हैं बड़े वाली उसको यूज़ नहीं किया, ब्रह्मोस को यूज़ नहीं किया, और इतनी लड़ाई होने के बाद क्या आपको लगता है कि हम पाकिस्तान में घुसकर उनकी ज़मीन को हम हड़प नहीं सकते? हमारे लिए बाएं हाथ का खेल था। उनका एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल भारत की तरफ आ नहीं बच सकी। हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके बाद हमने उनकी सिटीज़ में तबाही मचाई हुई है ताकि उनकी आर्मी भागती हुई दिखाई दे, और वही हुआ, उनकी आर्मी भाग रही है। और जब इनकी आर्मी भाग रही थी, हमने इनके पैरों के नीचे से बलूचिस्तान खिसका लिया। जो डोवाल जी हैं, उन्होंने पहले बोला था कि जैसे ही आप हमारे ऊपर एक भी अटैक करेंगे, आप बलूचिस्तान लूज कर लेंगे। ना मोदी जी ने, ना डोवाल जी ने कभी ये नहीं बोला कि हम पीओके ले जाएंगे। हमने पहले बोला था बलूचिस्तान जब अलग होगा, उसके बाद खैबर होगा, और दोनों मिलकर हमारी हेल्प करेंगे पीओके को बिना ज़्यादा लड़े इंडिपेंडेंट करवाने के लिए, और उसको हमारे पास वापस लेके आने के लिए। नाउ यू अंडरस्टैंड द गेम, कि हमने पाकिस्तान की बैकबोन को तोड़ना था, वो हमने तोड़ दिया। अब आगे आज देखते हैं यूनाइटेड नेशंस में जब ये बलोची जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, और ये न्यूज़ कोई भी आपको नहीं बताएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, एंड गर्व के साथ वंदे मातरम।